किसान भाइयों नमस्कार। आज के वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं बायो फर्टिलाइज़र के बारे में कि बायो फर्टिलाइज़र क्या होते हैं, कौन-कौन से बायो फर्टिलाइज़र यूज़ करना चाहिए, किन फसलों में यूज़ करना चाहिए, ये पौधे को किस तरह से पोषक तत्व देते हैं, इन सारी बातों पर चर्चा करेंगे तो वीडियो के अंत तक बने रहे। बायो फर्टिलाइज़र या हिंदी में कहें तो जैविक खाद भी इसे कहते हैं। बायो फर्टिलाइज़र मीन्स जैव के द्वारा यानी माइक्रोब्स के द्वारा बनाया गया खाद जो कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से पौधों को न्यूट्रिएंट्स यानी पोषक तत्व प्रदान करते हैं। हर फसल के लिए अलग अलग बायो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं या जैव बायो फर्टिलाइज़र यूज़ किया जाता है, जैसे कि राइजोबियम कल्चर हुआ, एजिटोबैक्टर हुआ, एजोस्पिरिलियम हुआ, पीएसबी कल्चर, ये सारे बायो फर्टिलाइज़र है। अब हम जानते हैं कि राइजोबियम कल्चर का उपयोग किन फसलों में किया जाता है। तो राइजोबियम कल्चर का उपयोग मुख्य रूप से दलहनी फसलों, दलहनी चारे, दलहनी सब्जियों में इसका उपयोग किया जाता है। यह दलहनी फसलों की जड़ों में गुलाबी रंग की छोटी-छोटी गांठें पैदा करता है, जिसमें राइजोबियम जीवाणु वहां पर जीवित रहता है। यह जीवाणु यानी कि राइजोबियम वायुमंडल से की हवा से नाइट्रोजन घुलनशील गैस के रूप में पौधों को पोषक तत्व के रूप में अमोनिया के रूप में प्रदान करता है। इसके अलावा बीजे यानी कि नील हरी शैवाल यानी ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोबैक्टीरिया मुख्य रूप से धान की फसलों में यूज किया जाता है, जो वायुमंडल से नाइट्रोजन को भूमि में संचित करने का काम करते हैं। अब बात करते हैं एजेटोबैक्टर की। यह भी अनाज वाली फसलों और सब्जी वाली फसलों में वायुमंडल से नाइट्रोजन अमोनिया के रूप में बदलने में सहायक है। एजोस्पिरिलियम, यह ज्वार बाजरा जैसी फसलों में इसका उपयोग किया जाता है। यह भी फसलों को नाइट्रोजन देने का काम करता है। पीएसएम या पीएसबी का फुल फॉर्म है फास्फोरस सोल्यूबल, यानी कि यह भूमि में फास्फोरस को अवेलेबल करवाता है। भूमि में जो अघुलनशील फास्फोरस है उसे घुलनशील फास्फोरस में उपलब्ध कर पौधों को उपलब्ध करवाता है। इसका उपयोग गेहूं, चने, आलू जैसी फसलों में किया जाता है। अब बात कर लेते हैं एजोला की। एजोला का उपयोग भी धान वाली फसलों में किया जाता है। एजोला के उपयोग से धान में अब अच्छी वृद्धि देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं माइकोराइजा की। माइकोराइजा एक प्रकार का फफूंद है जो फसलों की जड़ों में पाया जाता है और ये जड़ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ा देता है, जिससे कि पोषक तत्व अवशोषण करने में पौधों को मदद मिलती है। अब बायो फर्टिलाइजर यानी जैविक खाद के कुछ फैक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। जैव उर्वरकों में कोई भी पोषक तत्व नहीं पाया जाता, यह जीवित फॉर्म में होते हैं। नील हरित शैवाल का उत्पादन किसान भाई अपने खेत पर भी कर सकते हैं। एजोला का उपयोग सिर्फ धान वाली फसलों में किया जाता है। दलहनी फसलों की जड़ों में पाए जाने वाला राइजोबियम नोड्यूल का लाल रंग एक हीमोग्लोबिन के कारण होता है। जैव उर्वरकों में जीवित सूक्ष्मजीवों की संख्या जैव उर्वरक की नमी पर निर्भर करता है। जैव उर्वरकों के लिए सही शब्द बायो इनोकुलेंट है, क्योंकि यह जीवित सूक्ष्मजीवों का मिश्रण होता है। जैव उर्वरकों के द्वारा उपयोग करने पर पौधों को पोषक तत्वों के अलावा वृद्धिकारक हार्मोन्स भी प्राप्त होते हैं। राइजोबियम कल्चर से दलहनी फसलों में 2 से 65% वृद्धि, एजोटोबैक्टर से धान्य फसलों में 7 से 72% और एजोस्पिरिलियम से ज्वार बाजरा में 15 से 17%, जबकि नीली हरी शैवाल से धान में 10 से 24% तथा एजोला से धान में 13 से 33% तक वृद्धि देखी गई है। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट के द्वारा बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।